स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तानी यूट्यूबर से भिड़ा जाहिल चाइना आशिक फिजा खान, पाकिस्तान रोस्ट। तो ये जो वीडियो है मिस्टर इंडियन बैकर की ओर से वीडियो है। आशा करेंगे आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते। बोल लुखे बोल। मैम देखे ठंडा हो गया। नहीं बोलेगा डंडा दे देगा चाइना। इसका बेटा वहां हो सकता है चाउमीन पका रहा हो सकता है इसकी बेगम ही चींची चाऊ हो। ये चीनी खातून की तरफ डांस किया जा रहा है, ये हकीकत है, सदाकत है, ये क्या है? वो दोस्त वही होता है जो आपको आपकी गलतियां बताए, दुश्मन जो होता है वही बटरिंग करता है। बोले मैम, मैं चाइना को कभी बुरा नहीं कहूँगा। क्या बात है। पक्का बेगम चाइनीज है भाई, जीजा भी हो सकता है। भारत में CAA को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा कदम है, ये बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम है। बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 30-40 साल पहले हो जाना चाहिए था। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट होने के बाद दिल्ली में बहुत बड़ा जश्न हुआ है। पाकिस्तान से गए हुए हिंदुओं ने वहां पर प्रॉपर जश्न किया है, मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। ये CAA है क्या? यानी कि जो माइनॉरिटीज पूरी दुनिया में डिप्राइव्ड है, हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, अगर वो इंडिया आना चाहे उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। फूड प्राइस से ज्यादा CAA ने लगा रखी है पाकिस्तान में आग। तो चलिए आग में घी डालते हैं। हिंदू जो है वो कभी हमारा नहीं हो सकता, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यहूदो नसारा कभी आपके नहीं हो सकते। सिख हो सकते हैं हमारे, या चाइना में जो बसने वाले लोग हैं नॉन मुस्लिम, वो हमारे हो सकते हैं। मैम कोई भी हमारा नहीं हो सकता, सिर्फ मुसलमानों के अलावा कोई भी हमारा नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा कभी नहीं हो सकता। मैं वो बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, ये फरमान है तो फिर चाइना को बायकॉट क्यों नहीं करते भाई? अमेरिका को बायकॉट क्यों नहीं करते भाई? फिर जो यहाँ पर सारी उनकी टेक्नोलॉजी है उसको क्यों नहीं बायकॉट करते? डबल स्टैंडर्ड्स क्यों रखते हैं हम? मैम बेसिकली चाइना, हमें देखें, चाइना हर जगह पे हमारी सपोर्ट करता है, और देखा जाए तो चाइना हमारी बैकबोन है। बैकबोन है? चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है? चाइना नॉन मुस्लिम है तो क्या हुआ मैम? अभी आपने अपनी ये दूसरी स्टेटमेंट बदल ली है। ये तो क्या हुआ मैम? क्या हुआ? तो क्या हुआ? यही तो है जज्बा, यही तो है असली पाकिस्तानियत। फायदा देखो और पलट जाओ। देखिए ना, आपकी हर जगह पे सपोर्ट करता है। आपको जो डिफॉल्टर होने से चाइना ने बचाया आपको। पैसे हो तो फिर आप फरमान भूल जाएंगे। नहीं, फरमान नहीं भूलते मैम। फरमान नहीं भूलते, लेकिन पाक चीन दोस्ती बेमिसाल जिंदाबाद के नारे जरूर लगाते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये तीसरी स्टेटमेंट बदल ली आपने। मुल्क तो बदला नहीं जा रहा, स्टेटमेंट ही बदलते रहो। मुझे ये बताएं, अगर आप कहते हैं ना हमारी, अब बेसिकली मुझे समझ आई कि हमारी किसी से भी नफरत नहीं है, हमारी सिर्फ एक स्पेसिफिक हिंदुओं से नफरत है। क्योंकि अगर हमारी नफरत नॉन मुस्लिम से होती तो फिर चाइना को तो हम सर पे ना चढ़ाते। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल बुझा फरमा रही हैं, और होना भी ऐसे चाहिए। हमें हिंदू से नफरत है, हमें हिंदू से नफरत है। देखा, ये है असली पाकिस्तानी सोच। जो रोज हम देखते होते हैं वो कुछ जुदा होती है, बाद में बात करते हैं एंड में। ये है असली पाकिस्तानी, जहर का लिफाफा। इस जैसे लोगों से ही बचाने के लिए, बेचारे लोगों को इस जैसे लोगों से ही बचाने के लिए बना है CAA। और जिस स्पीड से ये पोरकी पलटते हैं, इसी को देख लो। इस रूल में थोड़ा सा संशोधन और होता, मुस्लिम की जगह होती तो सबसे पहला एप्लीकेंट यही होता। बिल्कुल ऐसे ही है, और होना भी ऐसे चाहिए। लेकिन सिख जो है ना, हम सिखों के साथ हैं। लेकिन वो हमें मानते नहीं है। मानते नहीं है तो क्या? दुनिया के जितने नॉन मुस्लिम है वो हमें नहीं मानते, तो फिर हिंदुओं से स्पेसिफिक नफरत क्यों है? हिंदुओं से मैम इसलिए स्पेसिफिक नफरत है कि हिंदुओं ने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया, और दूसरे नंबर पे हिंदू जहाँ भी हमारे मुसलमान भाइयों के कातिल हैं। चाइना ने 700 प्लस मस्जिदों को शहीद किया, नाउजुबिल्लाह, टॉयलेट बनाए हैं। अब बोले बोल लुखे बोल। मैम देखे ठंडा हो गया। नहीं बोलेगा डंडा दे देगा चाइना। इसका बेटा वहां हो सकता है चाउमीन पका रहा हो सकता है इसकी बेगम ही चींची चाऊ हो। ये चीनी खातून की तरफ डांस किया जा रहा है, ये हकीकत है, सदाकत है, ये क्या है? हो सकता है ना, नहीं बोलेगा। चाइना जो है वो पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। सर, जो बात गलत है वो गलत है। अगर उन्होंने ये देखिए, उन्होंने, मैंने इस पे प्रोग्राम किया था, मस्जिदें ढाई है, कुछ छोटी बात नहीं है ये। मैम वो आपकी बात ठीक है, देखें हर जगह पे जहाँ पे जो लोगों ने हमारा नुकसान किया है, और नॉन मुस्लिम तो कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन चाइना
हर जगह पे हमारी सपोर्ट बना है। चाइना जो बुरा करता है हमारे साथ वो करता रहे, बस डॉलर आने चाहिए, हम आपके साथ है। ये बात इनडायरेक्टली ये बात हो गई। मैम ये बात नहीं है, यही बात है सर, यही यही बात- बात आप खुद प्रूव कर रहे हैं। आप इस बात को यहाँ लेकर ना चलें, क्योंकि अगर देखें तो चाइना ने हर कदम पे आपकी सपोर्ट की है और हर जगह पे आपका साथ दिया है। खुद मुख्तार नहीं बनाया अभी तक हमें, क्यों? दोस्त है, दोस्त का पहला काम ही दोस्त की सलाह करना होता है ना। हजरत अली का कौल आपको याद आया कि वो दोस्त वही होता है जो आपको आपकी गलतियां बताए, दुश्मन जो होता है वही बटरिंग करता है। बोले मैम मैं चाइना को कभी बुरा नहीं कहूँगा। क्या बात है, ये चीज, ये जज्बा, क्या बात है। जो मर्जी करते रहे, चाइना दोस्ती बेमिसाल है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। क्या बात है, ये जानने के बावजूद भी कि वो क्या सलूक कर रहे हैं, आपने उनके खिलाफ एक स्टेटमेंट नहीं दी। मैम मैं चाइना को कभी बुरा नहीं कहूँगा। पक्का बेगम चाइनीज है भाई, जीजा भी हो सकता है। जो मैं बहुत जलील करता था, मुझे मारता भी होता था और मुझसे ना पासपोर्ट भी छीनने लग गया था कि तुम नहीं पाकिस्तान जाओगी, मैं खरीद के लेके आया हूँ, फिर तुमसे पैसे पूरे करूँगा। डॉलर आ रहे हैं, कोई बातें रुक जाएंगे, सही बात है। डॉलर आ रहे हैं हमें और हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह पे उन्होंने हमारी सपोर्ट की है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक बंदा आपको सपोर्ट दे, वो अंदर ही अंदर आपको बुरा समझे, वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म करे, हमारी गैरत गवारा नहीं करती है कि हम उनको रोके? मैम अगर आप देखें ना तो अगर चाइना के साथ हमारी दोस्ती अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेमिसाल एक दोस्ती है चाइना के साथ हमारी, और मैं चाइना को कभी भी बुरा नहीं कहूँगा। कोई बात नहीं कि जो वो करते हैं करते रहे हमारे साथ, तो हम खुश हैं, ठीक है, डॉलर आना चाहिए बस उस चीज़ को। ठीक है, आप कह रहे हैं ना मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, हमारे मुल्क में कोई ऐसा एक्ट या लॉ फिर हमने क्यों नहीं पास किया कि दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो हमारी कंट्री में आ जाए? अगर हम इतने मुसलमानों के सगे हैं तो हमने आज तक ऐसा कोई एक्ट क्यों नहीं, लॉ पास क्यों नहीं किया? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? खाने को दाना नहीं है, हम तुम्हारे मामा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ी देर में देखेंगे रमजान के रेट। ठंड रखो, कहाँ से खिलाएगा पाकिस्तान? मैम पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा, और स्पेशली लाहौर का मतलब है लाहौर। जिन भाइयों को पंजाबी समझ नहीं आती बता दूं, इसका मतलब होता है गिव मोर। लाहौर पैसा, लाहौर डॉलर, लाहौर भीख। मजबूरी है। ये राल तो हमें पहले से पता था, ये राल और ही क्यों पकिया, यही मतलब होता है ना। ठीक है। कितने माइग्रेट करके लाहौर में आए हैं आपको पता है? कितनों को सिटीजनशिप मिली है पाकिस्तान की, बताएं, और कितने? मैम इसका डाटा का तो अंदाजा नहीं है मुझे। हाँ जी, और अगर देखा जाए तो मैम चाइना ने हर जगह पे आपको सपोर्ट किया है और चाइना की मिसाल जिंदा है। ब्रिक्स की मीटिंग में तो पाकिस्तान को मुंह तक नहीं लगाया था क्योंकि सामने भारत था। चाइना ने, मैम चाइना बुरा नहीं है, मेंबरशिप को कभी बुरा नहीं कहूँगा मैम, चाइना को कभी भी बुरा नहीं कहूँगा, इसलिए कि चाइना की मिसाल हमारे। वाह, चाइना जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है वाकई से। और हम ये डिजर्व करते हैं, फिर हमें सही टाइटल दिया जाता है, गुलाम का सही टाइटल दिया जाता है। आज मुझे समझ आई कि पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है मैम। आज समझ आई। कांग्रेचुलेशन। आज समझ आई। गुलाम नहीं है मैम, हम गुलाम नहीं है। कौन कहता हम गुलाम है? चाइना को बाइकआउट एक दफा फिर करे ना, फिर देखती हूँ कितना चलता है पाकिस्तान। चाइना को अभी बाइकआउट फिलहाल नहीं किया जा सकता मैम, नहीं किया जा सकता। आप समझे? यही बात सुनना चाहता था मैं। अफोर्ड नहीं कर सकते, असली रीजन है ये कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस तरह से भारत की दुश्मनी को अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान। इसलिए आए दिन हर वीडियो में प्यार मोहब्बत छलकता है, और तकनीकी तौर पर देखें तो ये चौथी बार पलट गया। चलो अब देखते हैं मंडी के रेट रमजान के। फलों का क्या रेट चल रहा है? किन्नू का आजकल क्या रेट चल रहा है? 140 रुपए किलो। और ये अमरूद 100 रुपए किलो। सब्जियों की, फलों की कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? रमजान के महीने में तो रिलीफ मिलना चाहिए। जी मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। हाँ। रमजान में तो हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा चाहिए ना जी। अच्छा। तो आमतौर पर ये होता है कि चीज़ों की कीमतें जो है वो दुगना और तिगना हो जाती हैं। ठीक है। अब ये प्याज देखें, ये कोई इतनी बड़ी कमोडिटी तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे 300 रुपए किलो है इस वक्त मुजफ्फराबाद में। आलू 250 रुपए। ठीक है जी। और बस प्याज ही लेना है? मटर नहीं मटर नहीं, बस मटर 130 रुपए किलो। चीनी मेरी सर तोली। हाँ। कितने की बन गई ये बन गई आपकी होम से पे 140 के हिसाब से 140 रुपए किलो के हिसाब से 1400। ठीक हो गया 1400 रुपए की। उत्तरी
अबे तू रोज रोज हलवा पका कैसे लेती है? सही सुना आपने, हलवा पकाओ। रमजान ने जान निकाल दी है, पोरकी खाएं तो खाएं क्या भाई, इनके टॉयलेट सूने पड़े हैं, जाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि खाते नहीं। ये सो कॉल्ड जज्बा जो है ना फिजा वाला, शायद इसी काम आ रहा है, जिंदा रख रहा है इन्हें गालियां खाने के लिए। एनीवे, अब पोरकी इस नई बात को लेकर तमाशा करेंगे कि ये तो साजिश कर दी इंडिया ने। CAA जो है दैट इज एंटी मुस्लिम। CAA जो है ये मुसलमानों के खिलाफ। बात यह है कि लोगों ने इसके बारे में इतना गंद फैला दिया है, इतना गंद फैला दिया है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार की कमी है, सरकार उसको ठीक से समझा नहीं पाई। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, CAA का मुसलमानों से कोई लेना देना है नहीं, 1% लेना देना नहीं है मुसलमानों से। चाहे वो भारत का मुसलमान हो, चाहे वो दुनिया के किसी देश का, अफ्रीका का मुसलमान हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, नेपाल का हो, मंगोलिया का हो, अफ्रीका का हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसलमानों पर अप्लाई नहीं होता, उनसे लेना देना है ही नहीं। ये CAA है क्या? CAA 3 देशों के लिए है, ये 3 देशों पे लागू है। अफगानिस्तान जो कि एक इस्लामिक देश है, पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक देश है, बांग्लादेश जो कि एक इस्लामिक देश है। यहां पे हिंदुओं की, सिखों की, बौद्धों की, पारसियों की, जैनों की, ईसाइयों की हालत बहुत पतली है। वो जाए तो जाए कहां? ऐसा तो नहीं है ना कि लाखों रुपए खर्च करके वो लोग कहेंगे जब मैं अमेरिका की सिटीजनशिप ले, दैट्स नॉट पॉसिबल। और दोस्तों, खास तौर से इन 3 जगह में जो महिलाओं के ऊपर, खास तौर से हिंदू और सिख महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आप सोच नहीं सकते। आप कभी सुनेंगे इसके बारे में, आपकी आंख में आंसू हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप बोलेंगे यार ये चल रहा है आजकल। दोस्तों, हमने इस उजड़े चमन को सुना। हमें हिंदू से नफरत है, हमें हिंदू से नफरत है। यही है असली पाकिस्तान। जो हम प्यार मोहब्बत आए दिन सोशल मीडिया पर, स्पेशली यूट्यूब पर देखते हैं, वो सच्चाई नहीं है। 2% हिंदू थे। हिंदुओं का, सिखों का, माइनॉरिटी का परसेंटेज पूछ के देखो कितना है अब पाकिस्तान में और कितना था पहले। आपकी मेरी सोच से भी ज्यादा कहीं कहीं बुरी दयनीय हालत में जी रहे हैं ये लोग। इसलिए बना CAA। यही है असली मकसद CAA का। आज अगर एक छोटा सा चेंज और हो जाए ना इस लॉ में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, क्लियर, अगर इसमें छोटा सा चेंज और हो जाए, इस नियम के तहत मुस्लिम को भी लिया जा सके, तो भाई सन्नी पाजी की भविष्यवाणी सच। तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और इन पाकिस्तानियों ने कितने, मतलब इतने सारे फरमान कहाँ से मिल जाते हैं भाई? हर बार की तरह कहीं ना कहीं जो उसको फरमान आ जाता है, फरमान मिला है, फरमान है फलाना। भाई फरमान को क्या करना है? दूसरी बात की यहाँ पे बात हो रही थी CAA की, ठीक है। जैसे कि ये जो चीज है मेरे हिसाब से 10-20 साल पहले आ जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन कोई बात, थोड़ा लेट हुआ, थोड़ा लेट जागे, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। क्योंकि जो माइनॉरिटी जो थी, माइनॉरिटी मतलब कि जो लोग बाहर से आए थे, मतलब माइनॉरिटी इसको कहा जाता है जैसे कि जिस देश में जो कोई भी एक धर्म है वो उसकी आबादी ज़्यादा हो और उससे कम आबादी वाले जो धर्म है उसको माइनॉरिटी में माना जाता है। ऐसा जहाँ तक मेरे को समझ में आता है। जैसे हमारे देश में माइनॉरिटी किसको मानते हैं हम, जहाँ मुस्लिम समाज है उसको माइनॉरिटी में रखा हुआ है, ठीक है। और पाकिस्तान में मुस्लिम समाज के अलावा और कोई भी समाज है वो माइनॉरिटी है, ठीक है। अभी आपको वहाँ पे समझ में आ गया होगा। दूसरी बात की जो बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से जो हिंदू, ईसाई, ख्रीस, सिख भाई जो यहाँ पे एज ए रेफ्यूजी के तौर पे रहते थे, उसको अब तक भारत की नागरिकता नहीं मिली थी, जिसको नागरिकता मिल जाएगी ताकि वो उसके जो बच्चे हैं अच्छी स्कूलों में पढ़ सके। क्योंकि उसके पास नागरिकता नहीं होगी तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि जॉब के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके अलावा बिजनेस के लिए, रजिस्ट्रेशन बिजनेस में करना होता है उसके लिए, स्कूलों पढ़ने के लिए, कॉलेज के लिए, इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी। अब इसको सिटीजनशिप मिल जाएगी तो भाई वो मतलब हमारे देश के नागरिक, जैसे हम नागरिक है वैसे वो नागरिक रह जाएंगे, उनको भी सब बेनिफिट बिल्कुल। हमें जो बेनिफिट है वो उसको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा बेनिफिट सीन नहीं दिया जाएगा, हमें जो मिल रहा है वैसे उसको ही मिल जाएगा। मतलब भारत के नागरिक प्रॉपर वो हो जाएंगे। तो अब पाकिस्तान में बहुत दिक्कतें आने लगी। रीजन यही है कि थोड़े बहुत भी हिंदू बसे वो भी भारत चले जाएंगे। तो ये देखो, ये उन लोगों के लिए है जो
2014 तक आए थे, आई थिंक ऐसा कुछ है। हाँ, दिसंबर 2014 तक हाँ। जो आए थे उनको ही नागरिकता मिली। हाँ, उनको ही उनके मिली। बाद जो आए थे उनको अभी तक बिल्कुल। नहीं मिले, में मिल जाएगी। इन फ्यूचर मिल सकती है। लोकल वो भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको नहीं मिलेगी, वो भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और जो मुस्लिम लोग जो आए थे बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से, उसको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। उसके पास कुछ कंडीशन रखी गई है, जैसे कि पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट प्रूफ होने चाहिए, ऐसा कुछ, या तो फिर वो लिखित में दे उसकी नागरिकता कौन सी थी, और जो भी कुछ है वो पूरा उसके हिसाब से रिक्वेस्ट डालेंगे, फिर अप्रूव आएगा तो उसको भी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिलेगी, उसको भी सब कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद ही नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ये जो है, जैसे कि हिंदू, ईसाई, सिख, क्रिश्चियन, इन लोगों को इतनी सारी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली मिल जाएगी, ऐसा समझ में हमें अब तक आया है।